17 नवंबर 2012 का दिन मुंबई की सड़कों पर एक ऐसा सन्नाटा लेकर आया जो शायद इतिहास की किताबों में सदियों तक याद रखा जाएगा। करीब 30 लाख लोगों की भीड़ उस एक शख्स को अंतिम विदाई देने निकले थे, बाल ठाकरे। बाल ठाकरे एक ऐसा नेता जिसने अपनी जुबान और विचारों से महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल डाला। उनके समर्थक आज भी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो उनके आलोचक उन्हें सांप्रदायिक नफरत का प्रतीक मानते हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बाल ठाकरे वास्तव में मुसलमानों से नफरत करते थे? क्या उनकी कट्टरपंथी दिल से थी या राजनीति की रणनीति थी? क्या वे जोड़ने वाले थे या बांटने वाले? बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे के एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता केशव ठाकरे एक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने मराठी अस्मिता की लौ जलाई। बाला साहब बचपन से ही अपनी कला और कार्टून के माध्यम से समाज के सवाल उठाते, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ कलम से बात नहीं बनेगी। इसलिए 1960 में उन्होंने मार्मिक नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसने मराठी लोगों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। 1966 में शिवसेना की स्थापना के पीछे उनका मकसद साफ था, मुंबई में मराठी लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत बनाना। उस वक्त मुंबई में दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यापारियों का दबदबा बढ़ रहा था, जिससे मराठी समाज में असुरक्षा की भावना गहराने लगी थी। साथ ही अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे माफिया की मौजूदगी ने शहर की राजनीति भी जटिल बना दी थी। शिवसेना ने शुरू में दक्षिण भारतीय और गुजराती समुदायों के खिलाफ आंदोलन की, जिसमें मराठी युवा काफी उत्साहित हुए, मगर मुस्लिम समुदाय शुरू में शिवसेना का मुख्य निशाना नहीं था। धीरे धीरे मतलब 1980 और 90 के दशक में देश में बढ़ती सांप्रदायिकता माहौल पूरी तरह से बदल दिया। जैसे कश्मीर में आतंकवाद, राम जन्मभूमि आंदोलन और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे कई ऐसे मसलों में जो हिंदू समुदाय में भय और आक्रोश भर दिया। इसी समय बाल ठाकरे ने शिवसेना को हिंदुत्व के मंच से जोड़ दिया। उनके भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ तीखे और विवादित बयान सुनने को मिलता है। जैसे 2006 में उन्होंने मुसलमानों को हरा जहर कहा था। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस का उन्होंने खुले तौर पर समर्थन किया था। उन्होंने मुसलमानों को कैंसर बताया था और मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं से हथियार उठाने की भी बात कही थी। मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही थी कि अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमला किया जाएगा, जिसके बाद बाला साहब ने खुलकर कहा कि अगर एक भी हिंदू को खरोच आई तो कोई भी मुस्लिम हज नहीं जा पाएगा। इसके बाद पूरे धूमधाम से अमरनाथ यात्रा हुई और किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ, पर फिर भी कई बार उन्होंने मुसलमानों को अपने समाज का हिस्सा मानने की बात कही, जो उनकी सोच को पूरी तरह से कट्टरता को सवाल के घेरे में डाल देता है। उनके निजी जीवन में भी मुस्लिम दोस्त थे, जैसे मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार, जिनके साथ उनके गहरे रिश्ते थे। ये दर्शाता है कि उनकी राजनीतिक बयानबाजी और व्यक्तिगत सोच में काफी फर्क था। बाल ठाकरे की राजनीति ने मराठी अस्मिता को एक नई पहचान दी, लेकिन उनकी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि ने महाराष्ट्र में सांप्रदायिक दरारें भी पैदा की। आज भी उनके समर्थक उन्हें महान नेता मानते हैं, तो आलोचक उन्हें समाज में नफरत और विभाजन फैलाने वाला बताते हैं। उनकी मौत के बाद शिवसेना ने नरमी की राह पकड़ी, मगर बाल ठाकरे की छवि और विचारधारा महाराष्ट्र की राजनीति और समाज में गहराई से जमी हुई। उनकी विरासत दोहरी है, मराठी गर्व का प्रतीक और सांप्रदायिकता का कारण भी। तो क्या बाल ठाकरे मुसलमानों से नफरत करते थे? इसका कोई सरल जवाब नहीं। उनकी सोच राजनीति, समाज और उस दौर की चुनौती की गहराई से प्रभावित थी। वे कुछ के लिए नायक थे तो कुछ के लिए खलनायक। उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा की है जो आज भी महाराष्ट्र और भारत की राजनीति समाज पर गहरा असर डालती है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो फिर देश हित को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद।